हाय वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। ग्राफिकली टेक्निक मैंने आपको बता दी थी कि ग्राफिकली आप कैसे सेंसिटिविटी को एनालाइज करते हैं अपनी कोई सी भी इक्वेशन अगर आपको गिवन हो। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हम ग्राफिकली कैसे काम कर रहे होते हैं। सही है। तो ग्राफिकली काम करने के लिए आप बेसिकली तो वही आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी। उन इक्वेशंस को जैसे आप पहले सरप्लस स्लैक्स वेरिएबल्स के थ्रू इक्वालिटी में चेंज करते थे, इक्वालिटी में चेंज किया। यहाँ पे इक्वालिटी में चेंज करने के बाद बात आती है आपके टेबल में। इसके टेबल में और उसके टेबल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पे ये जो चार आपके पास नई टर्म्स आ जाती हैं, नए वेरिएबल्स यहाँ पे आप ऐड कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे S1 की वैल्यूज़ लिखी है ना, सेम वही यहाँ पे D1 की होती हैं। जैसे आपने S2 की यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, सेम वही कॉपी करके D2 की लिखेंगे। ठीक है। और जैसे आपके पास S3 की वैल्यूज़ होती हैं, सेम वही वैल्यूज़ आप D3 की लिखेंगे। यहाँ तक तो आई थिंक सो मुश्किल नहीं होना चाहिए। जो वैल्यूज़ ये हैं वही वैल्यूज़ यहाँ पे सोल्यूशन के बाद D1 D2 D3 या जितनी आपकी इक्वेशंस हैं उसी हिसाब से आप बना लेंगे। जैसे यहाँ पे S1 S2 S3 बता रहे हैं कि 3 इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए। ये वेरिएबल्स हमारी मदद करेंगे इक्वेशंस की जो है ना रेंज मेजर करने में, कि इस इक्वेशन वन को, ये इक्वेशन वन की बात है, ये इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री, कि इक्वेशन वन को हम कितनी रेंज तक राइट पे मूव कर सकते हैं, इक्वेशन वन को हम कितनी रेंज तक लेफ्ट पे मूव कर सकते हैं। वही सारी कहानी जो कि सेंसिटिविटी एनालिसिस इन ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको बताई थी, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक टेक्निक है तो इसमें ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद सारी वही कहानी कि यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ करना है आपने तो सबसे छोटी वैल्यू को आप पकड़ें। सबसे छोटी वैल्यू ये है। सबसे छोटी वैल्यू को लिया मैंने, इस वाली रो को एंटर करवाया और सोल्यूशन के साथ मैंने वही सोल्यूशन के साथ मैंने क्या किया, रेशो लिया। रेशो लेने के बाद पहले आ गया 430, फिर आ गया 230 और फिर यहाँ पे आ गया इनफाइनाइट। सबसे कम क्या रेशो है, ये 230। तो 230 वाली रो जो थी वो उसको मैंने एग्जिट करवा देना है। सही, S2 एग्जिट कर गया। और फिर यहाँ पे इसी तरह सारे के सारे काम करते करते खैर आप ऑप्टिमल टेबल तक पहुँच जाए। सही है। क्योंकि मैंने वो चीज़ें इतनी बार रिपीट कर दी हैं कि अब वो बताने से बेहतर यही है कि मैं आपको बोलूँ आप लेक्चर नंबर 2 पे चले जाएं। आपको इजीली ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये टेबल्स कैसे बनते हैं और इन टेबल्स को हम कैसे ऑप्टिमल बनाने की कोशिश करते हैं। तो खैर यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल टेबल बन गया। कैसे ऑप्टिमल बना, हमें पता चल गया कि सारे के सारे ऊपर सबसे पहले तो पॉजिटिव हो गए और x2 हमारे पास बेसिक है, जो कि बेसिक है भी, और x3 यहाँ पे बेसिक है, कह रहा है कि x3 भी बेसिक है। और x3 को जब मैंने चेक किया तो हाँ x3 भी बेसिक है। S3 को चेक किया, S3 भी मेरे पास बेसिक है। यहाँ तक तो कहानी होगी क्लियर, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इक्वेशंस यहाँ से बनानी है ऑप्टिमल टेबल से। ये डी हमने क्यों लिखे थे, अब इनका क्या काम था, इनको यहाँ से देखेंगे। सबसे पहली है हमारे पास ये वाली लाइन, फिर दूसरी है हमारे पास ये वाली लाइन और तीसरी है हमारे पास ये वाली लाइन। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने 100 उठा लिया, सिर्फ अपना 100 प्लस 1/2 ऑफ D1। ये D1 में आ रहा था, ठीक है ना, ये D1 में आ रहा था, ये D2 में आ रहा था और ये D3 में आ रहा था। तो 1/2 ऑफ D1, ये देखें 1/2 ऑफ D1 माइनस 1/4 ऑफ D2, माइनस 1/4 ऑफ D2 और 0 ऑफ D3 लिखना या ना लिखना बराबर ही है, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया यहाँ पे। और फिर ये जो भी हम इक्वेशंस उठाएंगे ना, इनके ऊपर ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट है कि ये हमेशा क्या होने चाहिए, आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। सही है। क्योंकि ग्राफिकली में भी मैंने आपको बताया था कि हम फिजिबल सॉल्यूशन को लीव नहीं करना चाहते, और फिजिबल सॉल्यूशन आपको पता है वो तभी तक रहता है जब तक x1 भी पॉजिटिव हो और x2 भी, मतलब x एक्सिस भी पॉजिटिव में रहना चाहिए और y एक्सिस भी आपका पॉजिटिव में रहना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तभी तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। तो ये कहता है कि भाई आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं ना D1 D2 D3, मतलब जितना आप मूव कर सकते हो उन दोनों में, ये तीनों लाइनों में ये ध्यान रखना है कि आपके पास कहीं पर भी वो 0 से कम वाली जगह पे जाके आपको रेंज अपनी ना बता रहा हो। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल ये भी 230 यहाँ पे लिखा, फिर ये 1/2 ऑफ D2 लिखा क्योंकि D1 भी 0 है और D3 भी 0 है। फिर यहाँ पे 20 माइनस 2D1 और यहाँ से प्लस 2D2 और 1 ऑफ D3 या D3 सिर्फ लिख लिया।
लिखने के बाद इन इक्वेशंस को मुझे क्या करना है, इन इक्वेशंस को इस तरह सेट करना है कि पहले इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, लेट्स सपोज इनेबल करता हूँ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो मैंने ऐसे करना है, इक्वेशन 1, 2 और 3 में D2 और D3 को मैं 0 पुट कर दूंगा। D2 और D3 को जब मैं 0 पुट करूँगा मेरे पास वहाँ से D1 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या मैंने किया यहाँ पे, ये देखें, जब मैंने ये पुट किया तो यहाँ पे D1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -200 आ गया, और यहाँ से मेरे पास आ गया ट्रू के 230 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ट्रू इसमें कोई पता तो नहीं चल रहा, हम इसको ट्रू लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, D1 इज़ लेस देन 10। तो हमारे पास एक्चुअल में ये रेंज बन गई दोनों चीज़ों से। जब दोनों हमने वैल्यूज़ को देखा हमारे पास ये रेंज बन गई कि D1 को मिनिमम यहाँ तक मूव किया जा सकता है और मैक्सिमम यहाँ तक मूव किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको भी पहले पिछले लेक्चर में ग्राफिकली टेक्निक से समझाई थी चीज़, वही काम हो रहा है। फिर आपने D1 और D3 को 0 पुट किया तो D2 की आपको रेंज पता चल जाएगी, और फिर जब आप D1 और D2 को 0 पुट करेंगे तो आपके पास D3 की रेंज पता चल जाएगी। आपको ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन 1, 2 और 3 है इनकी रेंजेस क्या हैं, और फिर रह जाती है पीछे डुअल प्राइस। तो डुअल प्राइस फाइंड करने का वही टेक्निक है, वही फार्मूला है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 6 में बता दिया था। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।